छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दरवाजे पर खड़ा है। राज्य के 2.25 करोड़ लोग जल्द ही अपनी नई सरकार चुनेंगे। ऐसे में आम मतदाता किन मुद्दों पर वोट डालेगा? क्या बस्तर को रेल सुविधाएं नहीं चाहिए? हम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब करेंगे? बस्तर में हाई कोर्ट की खंडपीठ क्यों नहीं आनी चाहिए? छत्तीसगढ़ मेट्रो ट्रेन में बैठकर क्यों नहीं उड़ सकता? टाटा स्टील जैसे उद्योग राज्य में क्यों नहीं खुल सके? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस बार का विश्लेषण ऐसे ही कई मुद्दों पर। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल त्रिवेदी। इस बार के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले नेता आपके चरणों में होंगे और फिर आप उनके चरणों में। और जिन इलाकों में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो नेता सिर्फ एक हाथ से ही आपके चरणों को छूकर धन्य हो जाएगा। सोशल मीडिया पर यह कार्टून कई दिनों से वायरल है। स्पष्ट है कि अपने रक्त विहीन चेहरे के साथ इस बार नेता अगर वोट मांगने आए तो आप खुद उन्हें प्रणाम करके दर्शन कर लीजिएगा, लेकिन झूठे वादे लपेटने का नहीं। यह भारतीय राजनीति का इंद्रजाल है, फंसिएगा मत। दरअसल सही और गलत, न्याय या अन्याय, यह या वह कि हमारी लगातार चुनाव करने, एक को तरजीह और दूसरे को कम आंकने की वृत्ति के चलते हम धोखा खाते रहे हैं। अब पिछले चुनाव का कैसेट रिवर्स करके देखिए तो पाएंगे कि धोखे पर धोखे मिलते ही हैं। झूठ बोले कौवा काटे जैसी नैतिक स्टंट पर किसी को भरोसा नहीं रहा। वैसे राज्य में सबसे ईमानदार नेता स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। पिछली बार के चुनावी वादे पूरे नहीं कर सके तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि अब से कभी भी जनता के पास झूठी घोषणाएं नहीं करूंगा। सही है, एक समय बाद आपको जहर या जौहर ही चुनना पड़ता है। दोस्तों, जब राजनीति में एक दूसरे के बादाम हड़पने की होड़ मची रहती है, तब मुद्दों पर अतिक्रमण आम बात है, निमित्तानी हो या विपरीतानी। विधानसभा चुनाव में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर कई सालों से बर्फ पड़ी हुई है। पता नहीं कब उबाल आएगा और इन मुद्दों पर बात होगी। भ्रष्टाचार, जल जंगल जमीन, बुनियादी ढांचा का निर्माण या किसान हित जैसे मुद्दे तो हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं। विपक्ष और सरकार तो चाहते भी यही हैं कि आप इसी इंद्रजाल में उलझे रहें, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए। तो हे मितान, बस्तर को देखें तो यहाँ हाईकोर्ट की यानी खंडपीठ की मांग सालों से की जा रही है ताकि आदिवासियों को न्याय मिलने में देरी और अन्याय न हो। दंतेवाड़ा से बिलासपुर लगभग 500 किलोमीटर पड़ता है। नतीजन बस्तरियों का समय, धन, श्रम सब कुछ दांव पर लगा रहता है। निर्दोष आदिवासी सालों तक जेल में बंद रहते हैं और अचानक निर्दोष छोड़ दिए जाते हैं। दुख और आश्चर्य की बात यह है कि संभाग के लाखों प्रकरण न्याय की बाट जोहते अदालतों में लंबित हैं। कहावत है, खेती रही के परदेश में खाए, तेखर जन्म अकारथ जाए। बस्तर की जनता समस्याओं के तपेदिक से जूझती रही है। बस्तर रेल सुविधाओं को भी तरस रहा है। दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन की मांग 56 वर्ष पुरानी है। 2 टेंडर होकर निरस्त भी हो गए। राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए कि बस्तर का विकास आपकी प्राथमिकता में कब शामिल होगा। यहाँ के कांकेर जिला मुख्यालय को रेलवे से जोड़ने की बात सालों से हो रही है। आंदोलन भी हुए, संसद में भी मांग उठी, लेकिन रेलवे के कानों में जूं नहीं रेंगती। जो दक्षिण पूर्व रेलवे रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा कमाकर दे रहा हो, उसे इस तरह लालायित रखना अतिवादिता है। छत्तीसगढ़ बड़े भाई वाले राज्यों की तरह हंटर फटकारना नहीं जानता, इसलिए सब चलता है, राजनीतिक दल हमें छलते रहते हैं। अब देखिए, टाटा स्टील जैसा देश का सबसे बड़ा उद्योग बस्तर के जगरगुंडा में स्थापित होते होते रह गया। जब दूसरे राज्य इसके लिए लालायित रहते हैं, तब हमारे हुक्मरानों की लापरवाही देखिए कि टाटा स्टील आया, सालों तक स्थापित होने को फड़फड़ाता रहा और चला गया। जल जंगल जमीन बचाने के नाम पर हमें रोजगार, विकास, तरक्की से किस कदर महफूज
कर रखा जाता है, यह इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है। और हाल ये नए मेहमान अदानी कंपनी यहां सदुखड़ी खेलने आए हैं। वे कौन सा जल जंगल जमीन बचा रहे हैं, दोहन ही तो कर रहे हैं। सोचिए कि टाटा स्टील होता तो कितनों को रोजगार मिलता और दूसरे उद्योग भी आते, लेकिन यह सब राजनीति की भेंट चढ़ गया। बस्तर में कांगेर नेशनल पार्क को भी कई बार विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की 40 वर्ष पुरानी मांग एक बार फिर से सर उठा रही है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिले 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक हम तैयार ही नहीं हैं। राष्ट्रीय खेल नहीं कराने के हजार बहाने घुमड़ आते हैं। अब इस पर रोए या हंसें। गुजरे एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा लगभग सभी राज्यों के खिलाड़ी बने, अकेला छत्तीसगढ़ छूट गया। राज्य में खिलाड़ियों की नहीं, प्रशिक्षण और संसाधन की कमी है। इसलिए राजनांदगांव में साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर खुलना चाहिए कि नहीं, यह मांग भी उठी है। राज्य का सबसे बड़ा संभाग सरगुजा माना जाता है। सरगुजा अंचल से सन 1934 से कोयले का अंधाधुंध परिवहन हो रहा है, जिसकी कुल कीमत लाखों अरबों है। बदले में सरगुजा अंचल को शोषण के अतिरिक्त क्या मिला? अंचल के निवासियों की वर्षों पुरानी अंबिकापुर से अटल नगर तक के लिए इंटरसिटी ट्रेन मांग पूरी न होना भी दुखद ही है। तो हा हंत, छत्तीसगढ़ को एक सपना मेट्रो ट्रेन में उड़ने का पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने दिखाया था। अफसोस कि यह पूरा होता इसके पहले ही सरकार चली गई। हालांकि जाते जाते भी सर्वे कंपनी ने काम पूरा कर लिया था और उसे 1 करोड़ की टोकन मनी भी दे दी गई थी। इसे जनता ने काफी पसंद भी किया था। उम्मीद करें कि इस चुनाव में कम से कम भाजपा अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल कर लेगी। I will fight for my dreams until the day I die। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला मजबूत रहे। राम राम गा।